हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। तो मैंने आपको सारे रिएक्शन करवा दिए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बता दिए थे। एंड अब बारी है सॉल्ट की। तो चलते हैं, सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट आप बेसिकली क्या समझते होंगे कि सॉल्ट जो होता है, हम नमक खाने में जो यूज़ करते हैं, बहुत सारे नमक जैसे कि सेंधा नमक एंड ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, नॉर्मली हम बोलते हैं, घर में यूज़ करते हैं। सॉल्ट बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारा जो सी मतलब समंदर होता है, जब समंदर का पानी ड्राइड अप थोड़ा हो जाता है, वो कुछ प्रोसेस होता है जिससे हम जो नॉर्मल नमक हम घर में खाते हैं वो हमें मिल जाता है। बट जो ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये सारे होते हैं, वो तो मतलब जैसे कोल माइन होता है वैसे ही हमें भूमि के नीचे से हमें मिलता है वो सारे सॉल्ट। तो उससे जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं, उससे भी बहुत सारे तरह के सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं जो हम यूज़ होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में, एंड बहुत सारे यूजेस उसका होता है। तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, देखो यहाँ पे जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सारे अंदर तक एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये एक इलेक्ट्रिक पाथवे है। जब इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब पास करवा दिया, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमको क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनेगा ना। तो जब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। और एक इम्पोर्टेंट है कि जो एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा? एनोड में। हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा? कैथोड पर। ठीक है, तो देखो ये जो यहाँ पे क्या हुआ? ब्राइन सोल्यूशन जैसे अंदर मतलब फील करते गए, यहाँ पे एनोड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कैथोड है। तो क्या हुआ? जो सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो टूटने लगा, एंड ये एक मेम्ब्रेन है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऐसा उसका फ्लो होगा, एंड यहाँ से हमारा क्या निकल गया? क्लोरीन। एंड यहाँ से क्या निकल गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से निकला? कैथोड से। मैं ऐसे कैसे याद रखती थी कि H है ना कैथोड में, तो मैं ऐसे याद रख देती थी। तो क्लोरीन ऑटोमेटिक याद हो जाता है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों क्लोरीन? क्यों क्लोरीन एनोड में क्यों आया? क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है एंड क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होके यहाँ पे चला आता है। ठीक है, तो वैसे ही कैथोड की तरफ H+ वो अट्रैक्ट होके, तो कैथोड में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है। ठीक है, तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है एंड उसका फ़ायदा क्या है, क्या मतलब यूजेस कहाँ कहाँ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस कहाँ होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप जो हम मतलब घर में यूज़ करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट में प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। पेपर मेकिंग में भी होता है, एंड आर्टिफिशियल फाइबर उसका मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प होता है। ये सारे आपको रट्टा लगाना है सिंपली, क्योंकि ये सारे कुछ समझने वाला पॉइंट्स है नहीं, तो नोट अच्छे से होगा तो आप याद रखने में हेल्प हो जाओगे। यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में, जब स्विमिंग पूल आप देखे होंगे, क्लीन वाटर रखने के लिए हम करते हैं यूज़ क्लोरीन का। स्विमिंग पूल वाटर ट्रीटमेंट मतलब पानी को अच्छा रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। स्विमिंग पूल में भी मिलाया जाता है। PVC डिसइंफेक्शन, CFC पेस्टिसाइड, ये सारे में क्लोरीन का यूज़ होता है। ठीक है, देन आ गया हाइड्रोजन, यूज्ड एज फ्यूल। अभी स्टार्ट हुआ है कि हाइड्रोजन फ्यूल आर मोर मतलब पॉल्यूशन लेस,
बोला जाता है। यूज्ड इन मार्गरेन। मार्गरेन क्या होता है? वो एक टाइप का बटर होता है जो वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजनेशन करवा के बनाया जाता है, बटर की तरह होता है, ठीक है, मार्गरेन। एंड अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के लिए, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड उसके साथ जो भी बाय प्रोडक्ट हमारा निकलता है उस सब के यूज़ एंड वो प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। तो अब बारी है ब्लीचिंग पाउडर की। Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slacked lime. Dry slacked lime called as dry slacked lime क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ड्राई स्लैक लाइम को अगर उसके ऊपर क्लोरीन का एक्शन होगा, ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर अगर क्लोरीन का एक्शन होगा, उससे क्या मिलेगा हमें? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी है जो आप जाके आई थिंक 12th में पढ़ोगे, वो P ब्लॉक में था, बट शायद अभी सिलेबस चेंज होने के बाद वो है शायद। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, COH2 डॉट CaCl2 डॉट CaOCl2, मतलब ये सारे फॉर्मूला होते हैं। तो ये आप अब आगे जाके पढ़ोगे। इसका कुछ CaOCl2 का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है, कैल्शियम, एक क्लोरीन, ओ फिर क्लोरीन, ठीक है, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। देन आपका प्रोड्यूस किया हुआ हाइड्रोजन, वाटर। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्मेशन होता है। आप सबको पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर डेली लाइफ में क्या क्या मतलब पानी को, जो प्योर वाटर, हमें वाटर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुआं में डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथेस इन लॉन्ड्री। ये सारे आपको याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करा जाता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स निकालने के लिए। जैसे मैंने बोला कि कुआं में मेनली मतलब पानी को जर्म फ्री करने के लिए कुएं में डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, देन ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब बारी है बेकिंग सोडा की। जो बेकिंग सोडा होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये याद रखना, ये आ जाएगा कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कहीं में भी कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे क्या हो गया कि आपको क्लोरीन को एक्शन, मतलब अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो हो जाएगा रिएक्शन, बट यहाँ पे क्या हुआ? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको NH4Cl मिलेगा एंड आपको मिलेगा बेकिंग सोडा, ठीक है। ये रिएक्शन मस्ट याद रखना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आया तो ये लिखने से ही आपको अच्छा मार्क मिलेगा। यूजेस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट। तो इसका यूज़ क्या होता है? यूज एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी इन स्टोमक, ठीक है। एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं स्टोमक के लिए जब एसिडिटी हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एंटासिड हम माइल्ड लेते हैं। यूज टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स। क्यों होता है ये आपको आगे जाके बोलूँगी, क्योंकि जब आप NaCO3 को हीट करवाओगे तो उससे क्या निकलेगा? CO2 एक फूलने की काम करवाता है, मतलब केक जो पॉफीनेस आता है उसमें हेल्प करवाता है। एंड आप आगे जाके भी 12th में पढ़ोगे कि CO2 जो ईस्ट में भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ईस्ट होता है वो CO2 प्रोड्यूस करवाता है मेनली। तो वहाँ पे भी हम जो बैटर यूज़ करते हैं, मतलब क्या जो हम खाते हैं डोसा, इडली, ये सारे में जो भी बैटर यूज़ करते हैं तब भी ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं जो पॉफीनेस के लिए हेल्प करता है हमें, ठीक है, सॉफ्ट बन जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये तो बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल टार्टरिक एसिड, ठीक है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिला के बेकिंग पाउडर बन जाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस।
ये हमें मिलेगा। बेकिंग पाउडर, जब बेकिंग पाउडर हीटेड, मतलब हीटेड होगा या फिर वाटर मिला दोगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये मिलेगा। ठीक है, तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड, मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा। ठीक है, ये तो ये हो गया बेकिंग सोडा। अब बारी है वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमें क्या मिला था यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट मिला था। हीट करने के बाद इस सोडियम कार्बोनेट में अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल रह गया तो हम उसे वॉशिंग सोडा बोलेंगे। तो कार्बोनेट गिविंग वॉशिंग सोडा, इट्स ऑल्सो ए बेसिक सॉल्ट, इट्स ए बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि Na2CO3 अगर रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, मतलब पानी इसमें आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का काम क्या है, डिटर्जेंट में यूज़ होता है मेनली। सोडियम, तो ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। डोमेस्टिक पर्पज़ में जैसे मतलब डिटर्जेंट में, ठीक है, यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने की हेल्प होता है। ये भी सारे 12th में आप अच्छे से पढ़ोगे कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये आप सिंपली क्या यूज़ होता है, एक रफली आइडिया आपके मन में होना चाहिए कि अगर ये कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन के बाद भी कुछ आता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप लिख पाओगे इसके यूजेस एंड इसका रिएक्शन एंड इसका डेफिनेशन जो भी है। देन आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। जनरली आप देखे होंगे जब भी किसी का फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है, उस फ्रैक्चर में क्या होता है, आप देखोगे एक वाइट कलर का उसमें हाथ में या पैर में जहाँ भी एक वाइट कलर का स्ट्रॉन्ग एक कवरिंग उन्होंने लगाया होगा। कैसे, मुझे तो लगता था कि ऐसे कैसे इसको कैसे मतलब फिट करवा दिया ऐसे। तो मुझे बाद में पता चला कि वो एक बैंडेज लेते हैं, वो बैंडेज को पहले लगा देते हैं, देन उसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी मिला के वो उसके ऊपर लेप की तरह अप्लाई कर देंगे। जब वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ठीक है, ये होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, कंफ्यूज मत होना, ये जिप्सम होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इसको हीट करोगे 373 केल्विन में, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बन जाएगा। इसका जो अपोजिट रिएक्शन है, अगर देखो यहाँ पे पानी मिलाया आपने 1.5 H2 अगर मिलाया तो आपको क्या मिला, जिप्सम मिला। अगर जिप्सम को आप हीट कर दोगे तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इवापोरेट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है जिप्सम, कंफ्यूज मत होना। इट इज़ यूज टू फिक्स गैप्स इन द वॉल्स रूफ्स ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। जो गैप्स होते हैं उससे फिल करने में हेल्प होता है। यूज्ड इन मेकिंग कैस्टिंग फॉर सेवरल ऑर्नामेंट एज वेल एज डेकोरेटिव मटेरियल। ठीक है, बहुत ऑर्नामेंट के कैस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, डेकोरेटिव मटेरियल के भी। यूज्ड इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये होता है इसका यूज़। इसके साथ आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है, जो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका रिएक्शन एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये सारे रिएक्शन हमने पढ़ लिया। उसके बाद पीएच क्या होता है, पीएच स्केल, न्यूट्रल क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, पीएच स्केल से कैसे पता चलेगा। एंड डेली लाइफ में एसिड बेस का क्या हमारा डेली लाइफ में क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट हमें कैसे पता चलता है। देन ये सारे सॉल्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। होपफुली आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड मैंने सारे नोट्स बनवा दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं ये नोट्स अपलोड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। थैंक यू।